बच्चों में लूज मोशंस बहुत आम सी बात है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में और नाइजीरिया में की गई रिसर्च ये बताती है कि हजारों बच्चों की मौत वाकई हुई है सिर्फ एक डायरिया की वजह से। और उसका रीजन ये निकला कि पेरेंट्स नहीं जानते थे एक सिंपल लाइफ सेविंग टेक्निक जिससे वो अपने बच्चों को बचा सकते थे। रिसर्च ये बताती है कि 70% पेरेंट्स नहीं जानते कि बच्चे की पानी की कमी को कैसे दूर करना है और क्यों जरूरी है इसको दूर करना। मैं इस वीडियो के जरिए आपको घर में ओआरएस बनाने का तरीका बताऊंगी। साथ ही साथ बच्चों में जब लूज मोशंस हो जाएं तो हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए उस पर प्रॉपर गाइड कर दी। और वो कौन से डेंजर साइंस हैं जिनको आपको फौरन समझना चाहिए और बच्चे को फौरी तौर पे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और न्यूबॉर्न बेबी केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू पेरेंट हैं और अपने बच्चों से रिलेटेड कॉमन इश्यूज का सॉल्यूशन रिसर्च बेस्ड चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए। लूज मोशंस बहुत फ्रीक्वेंट पेट का मर्ज है बच्चों का और ये सबसे बड़ी वजह है बच्चों के अंदर पानी की कमी करवा देने की। बच्चों के अंदर पानी के रिजर्व्स बहुत कम होते हैं और अगर उन्हें लूज मोशंस हो जाएं तो ये चीज लाइफ थ्रेटनिंग हद तक चली जाती है। लूज मोशंस आपका कहते किसे हैं? अगर आपके बच्चे को एक दिन में 3 से 4 बार मोशंस हो रहे हैं और ये 7 से 10 दिन तक कंटिन्यू चल रहे हैं तो इसे हम लूज मोशन की कैटेगरी में रखेंगे। रिसर्च के अकॉर्डिंग लूज मोशन बेसिकली 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत ज्यादा देखे गए हैं और स्पेसिफिकली 2 से 3 साल की एज के बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है। मैं कुछ रिसर्च पेपर्स के बारे में आपको बताती चलूं कि मैंने एक रिसर्च पढ़ी जो कि नाइजीरिया में की गई थी। आपको सुन के बहुत हैरानगी होगी कि पानी की कमी को किस तरीके से पूरा करना है, यानी ओआरएस कैसे बनाना है, वहां के लोगों को नहीं पता था। 50% लोग ऐसे थे जो ओआरएस को नहीं जानते थे और 50% लोग वो थे जो कि एक सिंपल डायरिया यानी लूज मोशंस के लिए एंटीबायोटिक्स रिकमेंड कर रहे थे। उस रिसर्च का ये नतीजा निकाला गया कि इनअप्रोप्रिएट ड्रग यूज की वजह से कंडीशंस बहुत खराब की जा रही हैं। एक और स्टडी मैंने पढ़ी जो दिल्ली इंडिया में की गई थी। वहां पे लिए कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चे थे 5 साल से कम उम्र में, उनके इंटरव्यूज लिए गए और पूछा गया कि आपके बच्चों को लूज मोशंस जब हुए तो क्या रिकमेंडेशन दी गई। तो आपको सुन के हैरत होगी कि सिर्फ और सिर्फ 22% केसेस में ओआरएस रिकमेंड किया गया। 60% लोगों को एंटीबायोटिक्स दे दी गई। इस रिसर्च का ये नतीजा निकाला गया कि लोगों में ओआरएस रिकमेंडेशन का कॉन्फिडेंस अभी तक आया ही नहीं है। बेसिकली हम डायरिया को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन बच्चे में जो असल प्रॉब्लम है ना, यानी कि डिहाइड्रेशन पानी की कमी, उसको ख़त्म नहीं कर रहा। मैं इस वीडियो में आपको ओआरएस एट होम बनाने का तरीका भी बताऊंगी जो कि इमरजेंसी कंडीशन में आप घर के अंदर तैयार कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ एक और स्टडी की, यानी चाइना के अंदर की गई गाइडलाइंस। इसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि माइल्ड और मॉडरेट यानी निचले और दरमियाने लेवल का अगर बच्चे को लूज मोशन है तो उस कंडीशन में आपने स्ट्रांगली ओआरएस बच्चे को पिलाना है। उसका क्या तरीकेकार है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन अगर सिवियर केस है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, तो उस केस में बच्चा फीडिंग ही नहीं कर रहा तो आपने बच्चे को ड्रिप के जरिए उसकी डिहाइड्रेशन खत्म करनी है या नाक के जरिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली जाती है जो कि मैदे तक जाती है, उसके जरिए बच्चे की डिहाइड्रेशन खत्म करनी है। ये सबसे मेन चीज है। इसके अलावा गाइडलाइंस ये बात कहती हैं कि जिंक के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है। जिंक के सिरप्स आते हैं जो कि हमें 14 से 15 दिन तक बच्चे को लगातार देते रहने चाहिए। वो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो बच्चा अच्छे तरीके से अपनी बीमारी से लड़ सकता है। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल, एक साशे आते हैं जो कि पानी की में घोल के दे दिए जाते हैं, वो अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे आंतों में मौजूद है उसको वो ग्रो करता है। और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त करना होता है कि जब बच्चे को डायरिया के साथ खून आ रहा हो या इतना शदीद कॉलरा हो गया हो कि बच्चा बिल्कुल डिहाइड्रेट हो चुका हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका बच्चा नौज़ायदा पैदा हुआ है यानी प्री मेच्योर है, उस केस में एंटीबायोटिक रिकमेंडेड है। और आखिरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें एंटीबायोटिक रिकमेंडेड है, वो ये कि अगर 7 से 10 दिन से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है बच्चे को लूज मोशन होते हुए तो तब हम कहेंगे कि ये किसी इन्फेक्शन की वजह से और अब बच्चे को एंटीबायोटिक देनी चाहिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि बच्चे के कौन से डाइटरी चेंजेस की हमें ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, 6 माह से जो छोटे बच्चे हैं,
देखिए 6 माह से छोटा बच्चा सिर्फ और सिर्फ मदर फीड करेगा या फॉर्मूला फीड करेगा। जैसे ही वो एक लूज मोशन करे, आपने बच्चों को फौरन दूध पिलाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। 6 माह से बड़े बच्चे 2 साल तक के, ये वो बच्चे हैं जो ओआरएस पी सकते हैं। इनका क्राइटेरिया ये है कि जब बच्चा एक इवेंट दे, एक एपिसोड करे लूज मोशन का, तो आपने उसे 2 से 3 आउंस ओआरएस का देना है। और अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो उस केस में आपने 3 से 4 आउंस या 6 आउंस तक भी आप बच्चे को ओआरएस दे सकते हैं हर एक मोशन के बाद। अब कौन सी वो खाने की चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल करना चाहिए? देखिए, आप बच्चों को दही दे सकती हैं, खिचड़ी खिलाइए, केला खिलाइए, एप्पल जूस दीजिए, घर का बना हुआ एप्पल जूस। बाहर के बाज़ार के डब्बों के जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा ये सब नहीं देना है। हमें नहीं मालूम, पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत कमी है इन्फॉर्मेशन की, कि रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी बेसिकली आपके सेल्स में से जो पानी ऑलरेडी प्रेज़ेंट होता है ना बॉडी में, वो भी खींच के बाहर निकाल देता है। तो बच्चा ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, पानी की कमी है, वो और ज़्यादा कमी हो जाती है, विशियस साइकिल बन जाता है। खतरे की बात तब होती है जब आपके बच्चे की आंखें अंदर को जाने लगें, संकिन आइज मेडिकल में टर्म यूज़ होता है। इसके अलावा बच्चा बिल्कुल निढाल हो जाए, फीड ना ले, और आप उसकी स्किन को जब यूँ पिंच करें तो बहुत देर से वो नीचे जाए, यानी 2 सेकंड 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा है नीचे जाने में। ये सारी वो अलामात है जो कि आप जब हॉस्पिटल जाएँगे तो डॉक्टर्स खुद चेक करते हैं। डिहाइड्रेशन चेक करने की ये तरीके हैं। आप घर में खुद भी चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको ओआरएस बनाने का तरीका बताती हूँ। देखिए, ओआरएस का फ़ॉर्मूला ये है कि अगर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर का मतलब होता है 4 ग्लास पानी। 1 लीटर पानी के अंदर आपने आधा टीस्पून, चाय का जो चम्मच होता है उसका आधा, यानी सिर्फ 3 ग्राम सॉल्ट लेना है, यानी नमक। और उसके अंदर आपने 6 टीस्पून, यानी जो चाय की चम्मच है वो 6 आप चीनी ऐड करेंगे। ये आपने 1 लीटर पानी के अंदर डालना है। आपने कंपोजिशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऊपर-नीचे नहीं होनी चाहिए इसकी मकदार, खास तौर पे नमक की। इमरजेंसी कंडीशन में आप बच्चे को ये बना के फ़ौरन घर पे ही दे सकती हैं अगर ओआरएस रेडीमेड अवेलेबल नहीं है तो। इस वीडियो में मैं सबसे बड़ा मैसेज ये देना चाहती हूँ कि लूज़ स्टूल्स में आपने बच्चों को ओआरएस देना है। डब्ल्यूएचओ की ये गाइडलाइंस हैं। बच्चे के लूज़ स्टूल एकदम से स्टॉप नहीं करने। हर एक स्टूल के इवेंट में आपने उसे ओआरएस बनाकर देना है। और ये 1 लीटर का ओआरएस आप 1 दिन ही यूज़ कर सकते हैं। 24 आवर्स के बाद आपने नया बनाना है, वो पुराना नहीं देना है बच्चे को। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।